नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSSC पेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स में जो आपका प्रश्न आते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, जिसमें से आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो ग्राफ के होते हैं और 5 मार्क्स का जो आपका मैथ आता है वह आपको कुछ चैप्टर दिए गए हैं वहाँ से आता है। तो हम लोग उन्हीं सवालों से यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये हमारा क्लास नंबर 7 रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासेस कंप्लीट की हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने सवाल नंबर 1 आ गया है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखो अंकों का गुणनफल 8 ही नहीं है, 4 दूनी 8 है। इसमें देखो 1 8 8 2 3 6। तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनफल कितना अंकों का है, 6 है। ये देखो 2 चुक्कू 8। तो 3 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब देखो आगे कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे 42 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो देखो 8 2 का 0 हासिल 1 4 5 6 60। ये कहीं अंक आपस में बदले नहीं बदले, ये देखो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 18 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हो जाएगा 36। कहीं ये आपस में बदले नहीं बदले, गलत, ये भी नहीं होगा। तो 24 है, 24 में अगर हम 18 जोड़ दें तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 42। 24 का बदल के कितना हो जाएगा, 42। अंक बदल गए, बिल्कुल बदल गए। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये निकालना आपको है, ठीक है। ये तो निकालना है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि कस्बे की जनसंख्या पहले थी x, फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर कस्बे में की जनसंख्या 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती, तो कितनी बचती है, तो ये बचती है 95%, 95% बचेगी। इसके बाद आओ, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। जब 8% चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, इनमें से 92% बचेंगे। और जिसकी हमें वैल्यू दी गई है टोटल 88,274 वैल्यू दी गई है। तो हमें सिर्फ यहाँ से x का मान निकालना है, और जब आप x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें इसके लिए कैलकुलेशन भी करना होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणा भाग करना है, इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो देखो समझो छोटी सी बात को, यहाँ पर इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है। देखो, जब अगर हम लोग यहाँ पे संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो कितना करना पड़ेगा हमें, 88,274 गुणा ये 100 आपके यहाँ पर चला जाएगा, तो 100 गुणा 100, ठीक है। और बटे में आपका आ जाएगा 95 गुणा 92, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। तो हमें सिर्फ इसका जो करना है, डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पर जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग में यहाँ पे जितना भी आपका आ जाए, बात लीजिएगा, समझिएगा थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पर। तरीका वही है। अब इसका सिर्फ डिवाइड करना है, इसका डिवाइड आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक है। अपना इसका डिवाइड आप लोग स्वयं करेंगे और इसके बाद आप लोग इसका आंसर भी निकालेंगे, आपका काम है, ठीक है। तो आंसर निकाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुणा भाग आपको करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो, वर्गमूल निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, भाग में से निकाल सकते हैं आप जल्दी। तो 1 0 2 0 1, पहले आप जोड़ा बनाइएगा, पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 1 ये बना, 1 ये जोड़ा बना, 1 सिंगल ये बचा। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे। 1 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 रहेगा। 0 2 नोट कर लेंगे, 1 कितना हुआ, 2 हो गया आपका। अब देखो 0 यहाँ 2 से, मतलब यहाँ पे मेरे को संख्या लिखनी पड़ेगी 1। अगर हम यहाँ पर 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 0 बढ़ा लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, समझो बात, तो 0 आपको यहाँ बढ़ाना होगा, 0 आपको यहाँ पर भी बढ़ाना होगा।
तो आप क्या करेंगे, 2 अंक उतार लेंगे, तो 0 1 आपने उतार लिया। तो सिर्फ आप 1 से इधर गुणा कर देंगे अब, तो इधर 201 हो जाएगा आपका, 1 आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 101 आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, पूछ रहा है कि औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। देखो आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर आप बताइएगा क्या होता है। औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे होता है यहाँ पर पदों की संख्या। पदों की संख्या योग कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, ये लिख लेंगे। संख्याएं कितनी है, 4 है, तो बटे 4 लिख लेंगे। बात क्लियर हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो इसका लासा लेंगे, लासा कितना जाएगा, 4 8 12 16 का लासा जाएगा आपका 48। तो 48 लिखेंगे, पूरे 4 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 3 36 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 5 को 48 7 को 28। लासा देखिए आप भिन्न तो जानते होंगे इतना, 16 3 48 15 3 45, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। और पूरे के बटे में कितना है, बटे में आपका है 4, तो इतना आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 6 8 6 14 5 19 का 9, हाथ से लगा आपका 1 5 6 7 3 10 3 13, 139 बटा ये 48 गुणा 4, ये तो जाएगा, ठीक है। तो 139 बटे में देखो, तो 4 32 का तो है लगा 3 4 हो जाते 19 192, 139 बटा 192, 139 बटा 192 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणा 10 की घात 6 के बराबर है। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है 8.13 गुणा 10 की घात 6। देखो इसका मतलब ये है, यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर तो पॉइंट की बात कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 813/100 गुणा 10 की घात 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 1 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 813 1 2 3 4 जीरो आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो है वो 813 वाला है, मतलब ये वाला आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो सीधी सी बात है, 5/6 लिखा हुआ है तो लोग 6 से भाग कर लें इसमें बस। 6 8 48 जो 0.8 2 4 और 6 3 18। इसी प्रकार से हम लोग भाग कर लें 6/11 11 का 6 में कर लें तो 11 अपना 55, ठीक है, 5 बचा और बचा 0 11 3 44, ये भी बात हुई। इसी प्रकार से 2/3 लिखा हुआ है, 3 का भाग करेंगे कितना जाएगा हमारा, 3 का जब भाग करेंगे तो 0 3 18 2 बचा 3 18 यह जाएगा। इसी प्रकार से 8 9 लिखा हुआ है तो 9 का भाग करेंगे 8 में, 9 8 72 9 8 72 कितना बचा 8 0 80 हो गया, 9 8 72, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 6/7 लिखा हुआ है, 7 का भाग करेंगे 6 में, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, 7 8 56 4 बचा 0 40 होगा, 7 5 35। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 8/9। कौन सी हो जाएगी, 8/9 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या में से संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग मान लें कि माना संख्या जो हमारी कितनी है, माना संख्या अगर मान लें कि x है हमारी, तो यदि किसी संख्या का 1/7 निकालेंगे इसका तो हो जाएगा x/7। तो संख्या में से घटाया जाता है, संख्या आपकी x है, अगर x में से हम x/7 को घटाते हैं तो जो परिणाम आता है परिणाम संख्या से 30 कम होता है। परिणाम संख्या कितनी x, इससे 30 कम आता है, तो ये परिणाम आता है। संख्या x का मान निकालना है, इसका लासा ले लो आप, तो जो 7x हो जाएगा माइनस का x/7 हो जाएगा बराबर x माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6x/7 हो जाएगा बराबर x माइनस 30 हो जाएगा। इसके बटे में 1 कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 7x माइनस 3 7 21 210 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो 6x लिखेंगे माइनस का 7x लिखेंगे
बराबर माइनस का 210 लिखेंगे। यहाँ माइनस का x बचेगा, माइनस का 210 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान आपका आ जाएगा 210। तो 210 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल का हमें मान निकालना है। यहाँ पर x का मान हमें यहाँ से फाइंड करना है कि x का मान कितना आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी बात को समझ लेना। सबसे पहले अगर इसका वर्गमूल निकालें तो देखो 159 तक इसका होता है 13 का होता है, तो लिख लेंगे 13। पॉइंट देखो कितने के बाद लगाए, 2 2 4 अंक बाद, तो 2 अंक जब वर्गमूल निकालते हैं ना उसका तो 2 अंक बाद लग जाएगा, क्योंकि ये उसका वर्ग करेंगे तो 4 अंक बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा आपका। तो पॉइंट 13 ही आ जाएगा आपका। कितना जाएगा दोस्त, देखिएगा 1 मिनट, ये आपका जाएगा पॉइंट 13। क्लियर? इसका जाएगा सिर्फ मान, और इंटू में x आपको दिया गया है, बराबर लिखा हुआ है 1.3। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर आ जाएगा 1.3, या पान में आ जाएगा 0.13। देखो पॉइंट हटेगा यहाँ से, समझो तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ आपका बटे में आ जाएगा 10। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर आ जाएगा आपका 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो आपका सिर्फ आ जाएगा 10। 10 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत हैं तो आप लोग कुछ ना कीजिए, 1 2 3 4 5 5 होंगे संख्या। इनका देखिए औसत दिया गया है हमें 40। औसत का मतलब बीच वाली संख्या, आपको एवरेज। तो देखिए 1 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, औसत आपका जाएगा 40। ये 40 बीच में रख लीजिएगा। अब सम है तो सम का मतलब 2 2 ऐड कर दीजिएगा, तो ये 42 हो जाएगी अगली, इसके अगली 44, इससे पहले आपकी हो जाएगी 38, उससे पहले हो जाएगी आपकी 36। पूछा क्या गया है, देखो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36 है आपकी, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सही है, ओके। अगला देखो, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का परसेंटेज कितना है, ये पूछा गया है। अब देखो सीधी सी बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जब गांव की संख्या 200 बिल्लो है, 111 साक्षर है, तो उन पर निकाल लो आप लोग कि अशिक्षित कितने हैं। कौन से अशिक्षित, शिक्षित नहीं है वो कितने हैं, तो अशिक्षित निकालेंगे तो 200 में से आपका 111 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ये बताओ, 89 बचेगा। तो 89 लोग अशिक्षित हैं, परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखेंगे, 89 बटे टोटल कितने हैं 200, गुणा कर देंगे हम लोग 100 में। क्लियर? तो ये परसेंट में यहाँ से आ जाएगा। अब देखो 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। 89 को 2 से भाग करना है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 चौको 8 हो जाएगा, 45 नहीं, देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8.5, मतलब 44.5%। कितना जाएगा, 44.5% का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और हमारे यहाँ पर देखिएगा 10 सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये 7वां क्लास था, इसके बाद में आपको मिलेगा 8वां क्लास। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेहतरीन क्लासेस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।